बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है सिंचन नुहारा और मुझे फार्मिंग करना बहुत पसंद है। तुम कर क्या रहे हो? मैं बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा हूँ। एग्रीकल्चर माय फेवरेट कल्चर, एग्रीकल्चर। बीएससी एग्रीकल्चर, बहुत स्कोप है इस पे। सब स्कोप स्कोप बोल के निकल जाते हैं पर स्कोप कोई बताता नहीं है। इस बच्चे को कौन बताए स्कोप क्या है बीएससी एग्रीकल्चर के बाद? बताओ ना अंकल, आप ही बता दो। Hello friends, welcome to everybody. So in this video we will talk about what are the scope after BSc Agriculture. अगर आप BSc एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो या BSc एग्रीकल्चर करना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए स्कोप क्या है BSc एग्रीकल्चर के बाद। BSc एग्रीकल्चर अगर आपका कंप्लीट हो जाता है तब आप तीन चीज़ें कर सकते हो, या तो MSc एग्रीकल्चर कर सकते हो, या तो MBA कर सकते हो, या डायरेक्ट जॉब कर सकते हो। अगर आप MSc एग्रीकल्चर करोगे तो आपको ICAR JRF एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ICAR JRF एग्ज़ाम ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है। अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में सीट चाहिए तो आपको अच्छा खासा मार्क्स लाना होगा। यहाँ पे अच्छे खासे मार्क्स आएंगे तभी आपको यहाँ पे एडमिशन मिल पाएगा पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए। तो ये था पहला ICAR JRF एग्ज़ाम। दूसरा है स्टेट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आप स्टेट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी दे सकते हो MSc एग्रीकल्चर करने के लिए, या तो फिर आप डायरेक्ट प्राइवेट कॉलेज में घुस जाओ। तो MSc एग्रीकल्चर करने के आपके पास तीन ऑप्शन है, या तो ICAR JRF एग्ज़ाम दो, या तो स्टेट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन दो, या तो डायरेक्ट प्राइवेट कॉलेज में चले जाओ। MSc करने के बाद आप PhD कर सकते हो। PhD करो या गो फॉर ARS एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस एग्जामिनेशन भी आप दे सकते हो। मास्टर डिग्री होल्डर कैन ऑल्सो अटैम्प्ट UGC नेट एग्ज़ाम। UGC नेट एग्ज़ाम दो ताकि आपको JRF स्कॉलरशिप मिल जाए या आप एलिजिबल बन जाओ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो ये था हमारा MSc एग्रीकल्चर के बाद का। तो MSc एग्रीकल्चर में क्या है, अगर आपको MSc एग्रीकल्चर करना है तो आपको ICAR JRF एग्ज़ाम देना होगा, या तो स्टेट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम दो, या तो आप प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट चले जाओ। और फिर बाद में आप PhD कर सकते हो या गो फॉर ARS, या फिर UGC नेट एग्ज़ाम दो टू बिकम एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये था हमारा MSc एग्रीकल्चर। अब हम देखते हैं MBA या PGDM। MBA या PGDM, MBA क्या होता है? मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जबकि जो PGDM है वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट है। MBA जो है डिग्री कोर्स है, जबकि जो PGDM है एक डिप्लोमा कोर्स है। MBA आप करोगे तो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट करोगे, उसे ABM कहते हैं हम। इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे जो ऑफर कर रहे हैं MBA विद स्पेशलाइजेशन इन एग्रीकल्चर, जिसे हम कहते हैं एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। यहाँ पे क्या है, बहुत सारे स्कोप है प्राइवेट में भी और गवर्नमेंट एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन में भी। तो अब हम देखते हैं अगर आपको MBA में एडमिशन लेना है तो कौन कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम आप दे सकते हो। तो सबसे पहले CAT कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, दूसरा है MAT मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, तीसरा है ZET ज़ेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट, CMAT कॉमन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, SNAP, या फिर और भी यूनिवर्सिटीज़ के बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं। अगर आपको MBA में एडमिशन चाहिए तो उन सब के एंट्रेंस एग्ज़ाम दो और MBA में एडमिशन लो। तो अब हम देखते हैं टॉप मोस्ट कॉलेजेस कौन कौन से MBA इन एग्रीकल्चर में। तो सबसे पहले IIMA इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ, मैनेज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो जयपुर में है, IABM इंस्टीट्यूट ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट जो बीकानेर में है। तो ये सब जो कॉलेजेस हैं वो टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं अगर आपको MBA इन एग्रीकल्चर करना है। तो अब हम देखते हैं एम्प्लॉयमेंट एरियाज़, कौन कौन से एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ आपके लिए खुल जाएंगे अगर आप MBA इन एग्रीकल्चर करते हो। तो सबसे पहले है कॉरपोरेट एंड रिटेल एग्रीकल्चर सेक्टर, दूसरा है फूड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट सेक्टर। आपकी जॉब जो है गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर दोनों में लग सकती है। तो आपकी क्या पोजीशन रहने वाली है वो हम देखते हैं। एग्री बिजनेस ऑफिस असिस्टेंट, एग्री बिजनेस मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर, फार्म मैनेजर, फार्म ऑडिटर, एग्री बिजनेस फूड मैनेजर, क्रॉप प्रोड्यूसर, मार्केट एनालिस्ट, क्वालिटी कंट्रोलर। तो ये सब जो है आपकी पोजीशन हो सकती है अगर आप MBA इन एग्रीकल्चर करते हैं। आपकी जॉब नाबार्ड, FCI और भी बहुत सारी कंपनी है जो हायर करती है लोगों को जिन्हें MBA इन एग्रीकल्चर करा है, जैसे कि पेप्सिको, ब्रिटानिया, पार्ले, ईचर, बेयर क्रॉप साइंस। तो इन सब में आप अप्लाई कर सकते हो।
तो ये सब था हमारा MBA इन एग्रीकल्चर के बारे में। तो MBA में अगर आपको एडमिशन लेना है तो एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालो, कैट मैट जेट ये सब का इन सब का एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालो। MBA के टॉप मोस्ट कॉलेजेस में जाओ, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, मैनेज, ये सब जो है टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट हैं। अगर आपको MBA करना है एग्रीकल्चर में, एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ के काफ़ी ज़्यादा वास्ट हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में आप नाबार्ड, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, FCI ये सब हैं। पब्लिक सेक्टर में ब्रिटेनिया, पार्ले, ईचर, बेयर क्रॉप साइंस, इन सब में आपकी अच्छी खासी आपको सैलरी मिल सकती है। तो MBA इन एग्रीकल्चर इज़ अ गुड चॉइस, आपको करना चाहिए। अगर आप MSc नहीं करना चाह रहे हो या आपको डायरेक्ट जॉब नहीं करनी है तो MBA इन एग्रीकल्चर इज़ अ गुड चॉइस। तो अब हम देखेंगे BSc एग्रीकल्चर स्टूडेंट कौन कौन सी जॉब के लिए एलिजिबल हैं। तो जो BSc एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है वो एलिजिबल है बैंकिंग के लिए, डिफेंस के लिए, UPSC के लिए, SSC के लिए और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के एग्ज़ाम वो दे सकता है। कुछ एग्ज़ाम जो है सिर्फ एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, जैसे IBPS AFO। अगर आपको बैंक में जाना है तो AFO यानी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बेस्ट चॉइस है। FCI, AIC, IFCO, NSCL नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, तो आप ये सभी एग्ज़ाम भी दे सकते हो। स्टेट गवर्नमेंट जॉब अगर आपको चाहिए तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट केन ऑफिसर, असिस्टेंट कंजर्वेशन, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, तो आप इन सभी पोस्टों के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में कंपनीज आती हैं तो आपका कैंपस प्लेसमेंट भी हो सकता है। आप टीचिंग, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, प्राइवेट सेक्टर में भी अपनी जॉब लगा सकते हो। अगर आपका जो पैशन है वो राइटिंग और रिपोर्टिंग है तो आपके लिए बेस्ट चॉइस है एग्रीकल्चर जर्नलिज्म। बैंक और इंश्योरेंस सेक्टर में भी आपकी जॉब लग सकती है, जैसे फील्ड ऑफिसर, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, तो आप गवर्नमेंट और पब्लिक बैंक दोनों में जा सकते हो। यू कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर ऑल्सो, आप एक एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हो। डेयरी फार्मिंग, मशरूम प्रोडक्शन यूनिट, वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन, रेबिट फार्मिंग, पर्ल फार्मिंग, तो आप इनमें से किसी का भी बिजनेस करके एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। इन सब में गवर्नमेंट जो है सब्सिडी प्रोवाइड करती है, तो आप अपना बिजनेस भी सेटअप कर सकते हो अच्छे से। तो ये था एग्रीकल्चर के स्कोप के बारे में। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।